भारत नेपाल सरहद पर वाक़े एक रेलवे स्टेशन पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, मकामी पुलिस और NGOs एक मुश्तरका कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। मकसद एक है, इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनने वाले अफराद को सरहद पार होने से पहले बचाना है। पापा क्या नाम है? ये कौन है ये? 14 साल ये लड़की काठमांडू के करीब रहती है। 1 बरस कबल एक नौजवान इसे अगवा करके खुली सरहद के रास्ते से भारतीय रियासत बिहार ले गया था। उसने पीछे से आया, ठीक है ना, वो पीछे से आया और ऐसे करके दाब दिया। फिर मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और मैं होश में ही नहीं थी ना, इसीलिए तो वो मुझे लेके चला गया। और मैं जब मेरा आँख खुला ना, तो आँख खोलने के बाद मैं सब देख रही हूँ। तो मैंने बोला मैं कहाँ पर हूँ, और वो बोल रहा है तुम इंडिया पर हो। वो इंसानी स्मगलरों के बड़े नेटवर्क का शिकार बन सकती थी, मगर एक मौका मिला। रात की तारीकी में उसने अगवाकार का फोन लेकर खामोशी से अपने घर वालों को इत्तला दे दी। जब वो लोग सो जाते थे तो मैं मम्मी से बात करती थी छुप छुप के। वो लोग, उस लोग का फोन था ना, तो मैंने एक बार छुप के देख लिया था उसका लॉक। और वो जब सो जाते थे और मैं उठ के टॉयलेट पर जाके बात करती थी मम्मी से। तो बातचीत कभी कभी वो छुप छुप के करती थी। वो बोल रही थी कि मैं टॉयलेट में जाके बोल रही हूँ, छुप छुप के ऐसे बोली। मैंने बोला तुम न डराओ, हम लोग ये। माँ और बेटी की हाजिर दिमागी से पुलिस ने मकाम का सुराग लगा लिया। NGOs के ताउन से लड़की को बाजियाब करा लिया गया और मुलजिम पकड़ा गया। परिजन द्वारा 2 महीने बाद विक्टिम का पता चला कि विक्टिम एक बंद कमरे में है। हम लोग ने एक टीम बनाया पुलिस के साथ, AHT टीम के साथ, और जहाँ पर ट्रैफिकर का घर था वहाँ गए। वहाँ उस बच्ची को बंद कमरे से रिकवर कराएं, ट्रैफिकर को पुलिस के साथ लेके आए। भारत और नेपाल की सरहद इंसानी स्मगलिंग के लिए एशिया में सबसे बड़े रास्तों में शुमार होती है। नेपाल में और भारत में रोटी बेटी का संबंध है। लोगों का विदाउट पासपोर्ट आना जाना बहुत सारा लगा रहता है। इसी माध्यम में ना बहुत सारे लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार होते रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर साल तकरीबन 15 से 20 हजार अफराद इस सरहद के जरिए स्मगल किए जाते हैं। Between India and Nepal, there are no official estimates for the trafficking of children and women. However, unofficial estimates believe that the number can be anywhere between 10,000 to 100,000 within the year. And that is so because trafficking is a process that results in exploitation. And till such time that a person is able to ascertain whether the victim was in fact exploited or not, it cannot be called as trafficking. इंसानी स्मगलिंग को दुनिया के सबसे मुनाफा बख्श जराइम में शुमार किया जाता है, जिससे सालाना तकरीबन 50 अरब अमरीकी डॉलर कमाए जाते हैं। भारत और नेपाल में अब दर्जनों इदारे मिलकर इस जुर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। 100 से ज़ायद NGOs एक मुश्तरका नेटवर्क के तहत मालूमात का तबादला और रेस्क्यू ऑपरेशंस में ताउन करते हैं। अगर तुमको नेपाल ले गया, कुछ कर दिया तो क्या करेगी? कौन बचाएगा तुमको? ना तुम मम्मी के घर में बता के आई है। हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं और ये हम लोग का नियंत्रण चलता है। मतलब ये नहीं है कि ये स्पेशल ड्राइव चल रहा है उसी में, ये नियंत्रण हम लोग महीने में चलाते रहते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन से, और कोऑर्डिनेशन से काम करने पर सफलता भी मिलती है। इंडिया का भी वैसा लड़की मिलेगा तो हम लोग इंडिया का संस्था, यहाँ की जागरण संस्था को हम लोग सुपुर्द करते। वो लोग भी नेपाल का लड़की मिलेगा, वहाँ रेलवे से बस पार से मिलेगा तो वो लोग हम लोग को सुपुर्द करते। दोनों हम लोग मिलकर काम करते। सरहदी फोर्सेस, मकामी पुलिस, रेलवे पुलिस और NGOs अब बाकायदगी से मुश्तरका ऑपरेशन करते हैं। नहीं जा सकते सीधे ट्रेन पकड़ो, घर जाओ, नहीं तो भेज देंगे हम सब अपना। हमको भी तो यही बोल रहे हैं कि घूमने जा रहे हैं, दिखाने का तो
आंख दिखाने का बात नहीं बोली। DW ने ऐसा ही एक ऑपरेशन का मुशाहिदा नेपाल के विराटनगर और भारत के जोगबनी के दरमियान किया। नहीं मालूम होता है ना, कोई कोई लुकी छिपी बॉर्डर पास भी कर जाते हैं, बाद में पता चलता है हम लोग, उसके बाद हम उधर से कोऑपरेट करते हैं। वो लोग हाँ यहाँ पर है, आइए लेके जाइए बोलते हैं, हम जाकर समन्वय करके हम लेते हैं। मुतासरीन को बचाने वाली कई खवातीन खुद कभी इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो चुकी थीं। काठमांडू की एक NGO से वाबस्ता ये खातून 16 बरस की उम्र में नेपाल से स्मगल होकर भारत, मगरबी एशिया और फिर अफ्रीका के एक डांस बार तक पहुंच गई थी। हम लोग तंजानिया पहुंच के एक दिन रुके, अगले दिन से हम लोगों का ट्रेनिंग शुरू हुआ। और क्या बोलते हैं, ट्रायल ले रहा था। 10 दिन हमको वहाँ पे रख के ट्रायल ले लिया, फिर सब लड़कियों को अलग अलग कर दिया। फिर तंजानिया से होते हुए हमको लेके गया मुंबासा। फिर वहाँ पे हम काम किए 3 महीने, तो पैसा भी नहीं दिया, बस काम करवाया। और बोला यहीं पे जेल में डाल देंगे तो तुमको किसी को पता नहीं चलेगा। आज वो डांस बार्स और नाइट क्लब्स में जाकर नौजवान लड़कियों को स्मगलरों के तरीकों से आगाह करती हैं ताकि वो खुद को महफूज रख सकें। यहाँ आके मैंने जितना मेरे लिए हेल्प हुआ तो ये सब लड़कियों को समझाती हूँ। अभी भी मैं जाती हूँ बाहर में तो लड़कियों को बोलती हूँ, किसी को देख के लगता है ना इसको किसी की ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो मैं बोलती हूँ ऐसा ऐसा है मेरे यहाँ, आप आओगी। हम चाहते जितना मैंने भोगा है, जितना मैंने देखा है, उन लोगों को ऐसा ना भोगना पड़े, ऐसा लगता है मुझे। बरसों गुजर जाने के बावजूद वो सदमा आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। डरावने ख्वाब अब भी उन्हें रात में जगा देते हैं। We believe that in the next 5 years we will be able to reach the tipping point of ending trafficking in India. काठमांडू में रात हो चुकी है, इसकी गलियां नियोन रोशनियों से जगमगा रही हैं और डांस क्लबों से मौसीकी गूंज रही है। लेकिन इस चमक के पीछे शायद कहीं कोई स्मगलर, कोई एजेंट किसी मासूम जिंदगी का सौदा भी कर रहा हो। रात जितनी गहरी होती जाती है, रोशनी भी उतनी ही बढ़ती है, मगर इस चमक के पीछे छुपा अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।